हाय गाइस, नमस्ते। आप कैसे हो? वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप अपना कैंडल बिजनेस 2025 में स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बिफोर मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको और एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। देखिए, बहुतों ने हमको कमेंट किया कि हमारा कोर्स हमको अफोर्डेबल बनाना चाहिए एंड आपको सीखना है कैंडल मेकिंग लाइव एज वेल। इसीलिए हमने हमारी जो लाइव वर्कशॉप्स है वो स्टार्ट की है। इन 1999 आप बहुत सारी टाइप के कैंडल्स बनाना सीखोगे, प्लस आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एंड एक्सेस टू आवर व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगी एंड आप वहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हमने लास्ट ईयर हमने एक वीडियो की थी कि बेस्ट वैक्सेस कौन से होते हैं, उसी पे हम एक डबल डाउन कर रहे हैं। इसको एक बहुत अपग्रेडेड वर्जन बना रहे हैं। बिकॉज कैसा है ना, बस वैक्सेस के बारे में जानना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ज़रूरी है समझना कि ग्लोबल ट्रेंड्स कैसे, इंडस्ट्री कैसी चल रही है, हमको क्या डिसाइड करना चाहिए, हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में भी आते हैं। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने खुद ने ही 1.5 साल तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे रॉ मटेरियल्स कौन से यूज़ करने हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट करो, क्योंकि 1.5 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। प्लस ऐसे बहुत सारे लोग जो हमको कमेंट भी करते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में ही चैलेंज होता है कि कौन सा वैक्स हमारे लिए सही होता है, कौन सा वैक्स यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उसी सभी के बारे में मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सारे वैक्सेस की जानकारी बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल में दूंगी। दैट वे आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़िया, शुरू करते हैं। तो जब हम 2025 की बात कर रहे हैं, देखिए ये कोई ऐसा वैसा साल नहीं है, ठीक है। एज अ कैंडल इंडस्ट्री एज वेल हमारी इंडस्ट्री बहुत प्रोग्रेस कर रही है। इंडिया में आज अभी लोग कैंडल्स पसंद करना शुरू कर रहे हैं, लोगों को कैंडल्स पसंद आ रही है एंड लोगों को समझ में भी आ रहा है इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होता है। देखिए, आप भी समझते होंगे, अभी हमारे यहाँ पे लाइट तो जाती नहीं है डेली, तो ऐसा नहीं है कि लोग मोमबत्ती तभी जलाएंगे जब लाइट चली गई है। अभी लोग मोमबत्ती तब जलाते हैं जब उनको होम डेकोर चाहिए, उनको सेल्फ केयर चाहिए, उनको लोगों को गिफ्ट्स करना हो। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हमारे जो यूज़ केसेस है, जो हमारे कैंडल बनाने के यूज़ केसेस है या बना के बेचने के यूज़ केसेस है, वो बहुत डिफरेंट है 20 या 30 साल पुराने से। तो अभी हम 20-30 साल पुरानी वाली चीज़ें यूज़ करके तो कैंडल नहीं बना सकते, वरना कोई क्या ही आपकी कैंडल लेगा। एंड हेंस हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि कोविड के बाद वाला जो एरा है ना, लोगों की आंखें खुल गई है, उनको समझ में आ गया है कि इको फ्रेंडली चीज़ें कैसे कौन सी होती है। लोगों को चाहिए कि हम 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करें पर अच्छी चीज़ें खरीदें, दैट वे भैया हमारी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम ना हो, और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, हमारा थीम जो है 2025 का सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इको कॉन्शियसनेस, उसी को लेकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। जो पहली वाली वैक्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है कोकोनट सोया वैक्स। ये बहुत लग्जरी, बहुत क्रीमी, बहुत फंक्शनल वैक्स है। ना ही ये 18% तक की फ्रेग्रेंस लोड होल्ड करता है, बट ये सबसे स्लो बर्निंग वैक्स है, सबसे ज़्यादा क्लीन बर्निंग वैक्स है। एंड अगर आप लग्जरी कैंडल्स बनाना चाहते हो तो ये आपका गो टू वैक्स है। आप आँख बंद करके इसको पिक कीजिए, क्योंकि कोकोनट सोया वैक्स एक ऐसा वैक्स है जो आपकी कैंडल्स को एक हाई एंड प्रोफेशनल ग्रेड कैंडल्स वाला लुक देगा। चाहे आप ये कैंडल फर्स्ट टाइम ही क्यों ना बना रहे हो, पर आपकी कैंडल एक बहुत अच्छी ब्रांडेड हाई ग्रेड कैंडल लगेगी। एंड लोगों को ऐसी ही चीज़ें पसंद है जिनमें उनको एक फीलिंग ऑफ प्राउडनेस आए कि देखो भी ज़माना ही ऐसा है, हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे इंस्पायर्ड है। तो सबको ऐसा चाहिए कि वो भी अपने जो भी चीज़ें ले वो इतनी अच्छी हो कि लोग भी 2 बात अच्छी बोले। तो सिमिलरली ये जो कोकोनट सोया वैक्स है, ये बहुत इको फ्रेंडली वैक्स है। आपका जो इको कॉन्शियस कस्टमर बेस है उनके लिए भी बहुत अच्छा है।
बिकॉज इसकी बर्न टाइम ज़्यादा है, लोग आपके कैंडल्स को बहुत ज़्यादा टाइम तक इंजॉय कर पाएंगे। एंड ये बहुत ही नेचुरल वीगन सी वैक्स है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो हेल्थ के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए है हार्मफुल है। तो अगर आपको लग्जरी कैंडल्स बनानी है जो बहुत हाई एंड और हाई क्वालिटी हो तो ये वैक्स डेफिनेटली ट्राई कीजिए। नंबर 2 पे है हमारा लग्जरी सोया वैक्स। लग्जरी सोया वैक्स एक हमारा क्लासिक सोया वैक्स है जो बहुत ही अच्छा क्रीमी एंड अफोर्डेबल काइंड ऑफ अ वैक्स है। इससे आपकी जो कैंडल्स है बहुत अच्छी बनेगी। आपको मालूम है ये जो लग्जरी सोया वैक्स है सोयाबीन से बनता है, मीनिंग ये रिन्यूएबल है, ये भी क्लीन बर्न करता है, स्लो बर्निंग वैक्स है। इसमें अप टू 13% तक आप फ्रेग्रेंस डाल सकते हो। तो अगर आपको अफोर्डेबल वाली कैंडल्स भी बनानी है तो भी ये जो वैक्स है बहुत सही है। इन दोनों वैक्स की जो वैक्स एडिशन है वो भी बहुत सही है। आपको खुद को डिफरेंस मालूम पड़ेगा जब आप कैंडल बनाते हो और आप आउटकम देख के खुद खुश हो जाओगे कि भैया मैंने ये कैंडल बनाई है, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, और फ्रेग्रेंस की तो बात ही मत करो। सो ये हमारी जो लग्जरी सोया वैक्स है वो हमारे सेकंड नंबर पर आती है। बहुत अच्छी सी वैक्स है। कंटेनर कैंडल्स, चाहे आप ग्लास कंटेनर बनाओ, वुडन कंटेनर बनाओ, सेरेमिक जार में बनाओ, या आपके जो सीमेंट वाले कंटेनर्स हैं उसमें भी बनाओ, ये दोनों भी वैक्सेस बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं। देखिए मैंने भी आपको बताया था, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया ना ये सब वैक्सेस वगैरह यूज़ करके। कितने तो मेरे वैक्सेस ऐसे थे, कैंडल रेडी उल्टा किया तो वैक्स एक जगह, जार एक जगह। तो आपको ऐसा सब वाले वैक्सेस से दूर रहना है, क्योंकि देखो ये जो जार कैंडल्स होते हैं ना उनका पर्पस ये है कि वो जार में बर्न हो। तो हमको मेक श्योर भी करना है कि वो जार में बैठे रहे। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने ऐसा ग्लास उल्टा किया और वैक्स बाहर और जार अलग। ठीक है, तो ये जो हमारी लग्जरी सोया वैक्स है वो बहुत सुंदर सी वैक्स है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारे फ्रेग्रेंस ऑयल्स होते हैं, नेचुरल फ्रेग्रेंस ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, ये दो वैक्सेस है, नेचुरल फ्रेग्रेंस ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, सब सिंथेटिक ऑयल्स, सब में बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें कोई भी चैलेंजेस नहीं देता, उल्टा बहुत अच्छे से आपका आउटपुट भी मिलता है। इनका जो मिनिमम क्योर टाइम होता है वो होता है 3 दिन। अगर आपको चाहिए, प्रोफेशनली आप कर रहे हो तो 1 हफ्ते तक भी रखो, आपके आउटकम बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है, जो हमारा थर्ड वाला है वो है सोया पिलर वैक्स। ये मेरा भी काफ़ी फेवरेट बन चुका है, क्योंकि पहले ना जब मैं कैंडल्स बनाती थी मेरी कैंडल्स क्रैक हो जाती थी, उसमें से फ्रेग्रेंस लीक होने लग जाता था, कलर सही से नहीं बनता था। तो मैं सोची थी भैया प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरे में प्रॉब्लम है कि मैंने ज़्यादा सामान ले लिया या प्रॉब्लम वैक्स में। और मैंने बहुत टाइम तक के इतनी सारी कैंडल्स बनाई और मैं सोचती थी कि इस बार आउटकम डिफरेंट होगा, इस बार आउटकम डिफरेंट हुआ, पर ऐसा हुआ नहीं था। फिर मैं मिली सोया पिलर वैक्स है। ये एक ऐसा वैक्स है जो बहुत सही से शेप्स को होल्ड करता है, जो आपकी कैंडल्स है वो बहुत फर्म बनती है, बहुत अच्छी बनती है, एंड विदाउट एनी बबलिंग और विदाउट एनी कलर इश्यूज, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं होती। प्लस अगर आप चाहते हो कि इससे आप पिलर कैंडल्स बनाओ या डिज़ाइनर कैंडल्स बनाओ जिसमें आप फ्रेग्रेंस डालना चाहते हो, या कि आप वैक्स मेल्ट्स भी बनाओ, तो इसमें 15% तक के फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से होल्ड करता है। ठीक है, तो ये जो सोया पिलर वैक्स है ये हमारे थर्ड नंबर पे है। बहुत अच्छा वाला वैक्स है, बहुत सुंदर वाला वैक्स है। आपको एक लग्जरी कैंडल दिखेगी, जो आपकी लो क्वालिटी कैंडल और जो हाई क्वालिटी कैंडल है उसमें आपको सीधा सीधा फ़र्क दिख जाएगा। एंड देखो कैसा है ना, अगर आपको खुद को मालूम होना चाहिए, जैसा आप क्वालिटी वाला सामान ले रहे हो ना आपका आउटपुट भी वैसा ही होगा। तो अगर आपका जो सामान है वो लो क्वालिटी वाला होगा तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया हमको बहुत बड़ा दाम मिलो या कोई अच्छा दाम मिले। फिर वही है जो लोग 10-15 रुपए में कैंडल बेचते हैं, आप भी उनके साथ 10-15 रुपए वाली लाइन में लग जाओगे। बट आप चाहते हो कि ग्रो होए, या आपको कंपटीशन के हिसाब से जो कुछ भी लोग कर रहे वैसा ही करना है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि देखो एक ये जो मार्केट होता है ना, 10 रुपए की कैंडल, 20 रुपए की कैंडल, 30 रुपए की कैंडल, ये सस्टेनेबल मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा प्राइस पे बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हो।
प्लस इतना अगर आप प्राइस कम दोगे तो आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे? फिर आप वही करते रहोगे खिड़की के बाजू में बैठे हुए और वीडियो बनाते रहोगे ज़िंदगी भर, क्योंकि आपके पास उतना प्रॉफिट ही नहीं होगा कि आप वो खिड़की से बाहर जाओ और अपना और एक बड़ा बिजनेस सेटअप करो। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपने बिजनेस में। एंड ये जो साल है ना, ये भी जैसे हम इंडिया में ग्रो हो रहे हैं, हमारा जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, यहाँ पे ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने एक वीडियो में अपना वो जॉयलिकास वाला स्टोरी बताया था। देखिए, दुनिया तो ऐसे ही एड़ा बना ही रही थी ना, लोगों को बेच के 22 कैरेट गोल्ड के नाम पे लो क्वालिटी गोल्ड लेके बेच ही रही थी। बट एक ऐसे बिजनेसमैन ने आवाज़ उठाई और बोला नहीं यार, हमको हाई क्वालिटी ही बेचना है, सो दैट दुबई जो लोग जाते हैं दुबई का सोना खरीदने, या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं गल्फ़ में उनको बोलते भैया हमारे लिए सोना ले जाना, वो सारा पैसा अभी इंडियन बिजनेस को मिलेगा। तो सिमिलरली हमारे को भी हमारी जो इंडस्ट्री है ना उसको आगे लेके चलना है, सच दैट लोगों को भरोसा हो कि इंडियन बिजनेसेस जो कैंडल्स में है वो भी अच्छी डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर्स होते भी हैं ना, जो बार्गेन डील्स वाले होते हैं, उनको क्वालिटी के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको आप गोबर दे दो, वो गोबर भी खरीद लेंगे, भैया 10 रुपये में होना चाहिए। तो आप समझिए, क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कस्टमर के लिए नहीं, आपके लिए भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग आपका प्राइस नहीं चेक करेंगे, लोग आपकी क्वालिटी चेक करेंगे। क्यों सब लोग आईफोन के पीछे इतना भागते हैं? पैसे तो ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं, रेडमी भी है, पर लोग क्यों आईफोन ले रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी है ना। अगर आप भी एस्पायर करते हो तो सोचते हो भैया EMI पे ज़रूर खरीदूंगी पर आईफोन ही खरीदूंगी, क्यों? ये क्वेश्चन अगर आप खुद कन्विंस हुए हो तो मुझे आपको इसके ऊपर और ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वाला वैक्स है वो बीज वैक्स है, हमारा OG और बहुत ब्यूटीफुल सा वैक्स है। पकड़ लो, ये नेचर्स गिफ्ट है कैंडल मेकर्स एंड कैंडल बिजनेस ओनर्स के लिए। पहले ना हमारे को बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी इसको समझने के लिए, बट काफ़ी ट्रायल एंड एरर्स के बाद मैं खुद इसको बहुत अच्छे से समझने लग गई हूँ। एंड हमारे जो 2025 है उसमें भी हम बहुत सारे ऐसे कैंडल्स बनाएंगे जो बीज वैक्स से बने रहेंगे। एंड हेंस मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। देखिए, जो आपकी बीज वैक्स होती है ना, वो 2 फॉर्म में आती है और 2 टाइप में भी आती है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी या रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बहुत सही से समझा दूँगी। जो फॉर्म की बात हो रही थी, एक होती है स्लैब, ठीक है, जैसे बड़े बड़े स्लैब्स आते हैं एंड उसको आपको ऐसे हथौड़ी लेके तोड़ना है, ठीक है। दूसरी होती है पेलेट्स, जो छोटे छोटे दानों जैसी होती है, आपको उसको आराम से मेजर करना है और यूज़ करना है, जितना चाहिए उतना यूज़ करो। तो अभी इसमें होता क्या है, जो स्लैब वाली होती है, अगर आप इंडस्ट्रियल के हिसाब से यूज़ कर रहे हो या आपको 50, 100, 150, 200 कैंडल बनानी है इन वन गो, तभी फिर आप वो वाला वैक्स लो, बिकॉज उसको तोड़ने में इतना टाइम लगेगा, इतना एफर्ट जाएगा एंड इट्स जनरली नॉट रियली रिक्वायर्ड। तो आप ऐसा वैक्स लो जो पैलेट फॉर्म में होती है, जो ईजी टू मेजर है, ईजी टू स्टोर है एंड आपको इतना एफर्ट भी नहीं लगेगा। जो मैं दूसरी बात कर रही थी टाइप की, जो बीज वैक्स होती है ना, 2 टाइप की होती है। एक होती है येलो बीज वैक्स, दूसरी होती है वाइट बीज वैक्स। इन दोनों में बहुत एक मेजर सा फ़र्क है जो आपकी कैंडल्स को बहुत डिफरेंट आउटकम देगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले येलो बीज वैक्स से। येलो बीज वैक्स एक बहुत सुंदर सा वैक्स है, येलो कलर होती है, सनशाइन येलो कलर है, एक सौंधी सी बीज वैक्स की खुशबू भी आती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 2 फॉर्म्स में अवेलेबल भी होती है। जो बीज वैक्स होती है ना, नेचुरली बहुत हार्ड टाइप की वैक्स है, ठीक है, बहुत रिजिड टाइप की वैक्स है। ऐसी वैक्स नहीं है जो हमारा कोकोनट सॉय जैसे हाथ में डाल दिया पिघल गई, वैसी वाली वैक्स नहीं, बहुत हार्ड टाइप की वैक्स है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब बीज वैक्स बनता भी है तो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें बहुत डिफरेंट होता है। ये जो येलो बीज वैक्स होती है वो सिर्फ इम्प्योरिटीज़ के लिए फ़िल्टर होती है, मीनिंग सारे इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं और सिर्फ बीज वैक्स को रखते हैं। इससे क्या होता है,
जो कलर है वो बीज वैक्स रिटेन करती है, जो उसकी नेचुरल सेंट है वो रिटेन करती है, एंड जो उसकी हार्डनेस है वो भी रिटेन करती है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं हो रहा एक्सेप्ट द इम्प्योरिटीज़, ठीक है भाई, बिकॉज इसमें एक नेचुरल सेंट है ऑलरेडी। आप उसमें ज़्यादा सेंट डाल के कुछ वो कर नहीं सकते, बिकॉज फिर वो बहुत एक वियर्ड सा सेंट बन जाएगा और आपको ही पसंद नहीं आएगा। सो विथ बीज वैक्स जितना हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है, 3 to 5% तक आप फ्रेग्रेंस डालो एंड आपकी जो कैंडल है बहुत अच्छी बनेगी। ये ऐसे लोगों के लिए प्रेफर्ड है जो इको फ्रेंडली, लॉन्ग लास्टिंग, स्लो बर्निंग कैंडल्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि बीज वैक्स ऐसी कैंडल है जो बहुत स्लो बर्न करती है, बहुत अच्छे से लंबे समय तक चलती है एंड इको फ्रेंडली है, तो आपके हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी येलो बीज वैक्स। जो हमारी वाइट बीज वैक्स होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज इसमें फिल्टरेशन का फ़र्क है। देखो, जो वाइट बीज वैक्स होती है ना, उसको फिल्टर करते हैं कलर के लिए, ओडर के लिए एंड इम्प्योरिटीज़ के लिए। इसमें ट्रिपल फिल्ट्रेशन होती है, जिससे कि जब वो वाइट बीज वैक्स बनता है उसमें से कलर निकल जाता है, 70 to 80% तक के फ्रेग्रेंस भी निकल जाता है, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस डेफिनेटली रहता है एंड इम्प्योरिटीज़ कुछ भी नहीं होती। क्वालिटी वाइज तो ये भी हाई क्वालिटी ही है, बट अगर किसी को चाहिए कि येलो वाली बीज वैक्स नहीं यूज़ करना, तो ये वाइट वाली बीज वैक्स आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो एंड आपकी कैंडल्स बहुत अच्छी बनेंगी। इसमें भी अगर आपको चाहिए तो आप जो आपका फ्रेग्रेंस लोड है अप टू 9% तक खींच सकते हो आराम से, एंड आपकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी आएगी। आपकी जो कैंडल्स भी है बहुत स्लो बर्न होगी एंड इको फ्रेंडली भी है, आपके कस्टमर्स भी बहुत खुश होंगे एंड कस्टमर्स खुश तो आप भी खुश, बिजनेस भी और अच्छा आएगा। तो ये जो हमारी बीज वैक्स कैंडल है वो भी एक बहुत सही सी कैंडल है, सॉरी बीज वैक्स है, बहुत अच्छी वाली वैक्स है, ठीक है। थोड़ा सा आपने ना ट्रायल एंड एरर भी करना है, आपने बनाना है, अपनी कैंडल को टेस्ट करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे कैंडल बना देते और फिर बेचना शुरू कर देते, टेस्ट नहीं करते, फिर बोलते अरे यार कस्टमर ने तो बैड रिव्यू दे दिया। तो आप ऐसे वेट मत करो कि कस्टमर टेस्ट करके रिव्यू देगा, कस्टमर को हमने परफेक्ट कैंडल देनी है, टेस्टिंग हमें करनी है, ठीक है। सो ये थी हमारी बीज वैक्स। देखिए, अभी 2-3 वैक्स है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी, सच दैट आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। एक है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक ऐसी वैक्स है जो आपके बजट कैंडल्स के लिए अच्छा है। जो आपको 5-10 रुपये में कैंडल बेचते हैं ना, वो सारे लोग पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ती वैक्स है, पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स है, इसलिए सब बहुत सस्ती वैक्स है एंड इसके अपसाइड्स भी है, जैसे कि अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए तो इसमें वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। फ्रेग्रेंस भी अबाउट 15% तक अच्छे से होल्ड कर लेती है। बस यही है कि आप इको फ्रेंडली का दावा नहीं कर सकते, ना ही ये हेल्थ के लिए अच्छी है, ना ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, बट अगर आपको यूज़ करनी है बेशक आप यूज़ कीजिए, आपकी मर्जी है एंड आपका बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सोया फ्लेक्स। देखिए, सोया फ्लेक्स मैंने 18 महीने तक यूज़ किया, अपना सर फोड़ा है और वो मैं बताती हूँ ये काम नहीं करती, जार वैक्स में भी नहीं काम करती, ना ही ये पिलर या डिज़ाइनर किसी भी वैक्स में काम करती है। जैसे आप कोई भी डिज़ाइनर कैंडल बनाओगे, ऊपर आपके पूरे अनइवननेस रहती है, वो क्रीमीनेस होती ही नहीं है। आई एम श्योर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे वैक्स में गलती क्या है, क्योंकि ऐसे अनइवन क्यों बनती है। यही रीज़न है, ये बहुत रॉ काइंड का वैक्स है, आप इसको यूज़ ही नहीं कर पाते। 3% से ज़्यादा ये फ्रेग्रेंस नहीं होल्ड करती एंड जार में तो आप क्या ही बोलो, जार में बनाओ कैंडल और जार निकल जाएगा, वैक्स अलग हो जाएगा। तो ये बहुत रॉ टाइप का वैक्स है। अगर आपको चाहिए तो आप बोलते हैं ना आधा किलो लीजिए, या अगर इन माय ओपिनियन तो आपने इसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत रफ वैक्स है। कैंडल मेकिंग में आप 2 चीज़ कर सकते हो, या आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो, या जगह जगह से वैक्स उठाकर ज़िंदगी भर टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये कैंडल बनाने में भी टाइम लगता है, टेस्टिंग में भी टाइम लगता है। पर अगर आप सोचो कि नहीं मैं 10 को 10 बार टेस्ट करूँगी और सोचूंगी आउटकम डिफरेंट होगा, ट्रस्ट में आउटकम डिफरेंट नहीं होगा। मैं डेली इतने लोगों से बात करती हूँ एंड वो वही बोलते हैं कि भैया मैंने ये सारा वैक्स ले लिया, अब मैं पछता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो आप उस चक्कर में, उस जंजाल में मत फंसिए, अच्छा क्वालिटी वाला वैक्स यूज़ कीजिए, दैट वे आपके लिए भी बहुत सही काम होगा एंड आपका बिजनेस ग्रो होगा और आप जो ज़्यादा टाइम है अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते हो, ठीक है।
और एक जो वैक्स है वो जेल वैक्स। जेल वैक्स एक बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट सा वैक्स होता है, बहुत जेली लाइक उसका टेक्सचर होता है। डिज़ाइनर कैंडल्स जैसे कि हमारे कॉफ़ी कप कैंडल्स आपने देखी होंगी, मैंने बनाई थी कॉफ़ी कैंडल्स, तो वो ऐसी वाली कैंडल्स बनाने में बहुत अच्छा काम करता है। उसकी आप वैक्स मिर्च भी बना सकते हो, जार कैंडल्स भी बना सकते हो। वो अप टू 12% तक की फ्रेग्रेंस होल्ड करता है एंड इवन दो वो पेट्रोलियम बेस्ड है, वो थोड़ा स्लो बर्निंग वैक्स है, तो आपको वो वैक्स चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी कैंडल्स बहुत अच्छी डिज़ाइनर वाली बन जाती है, ठीक है। और एक वैक्स है जो पाम वैक्स है। पाम वैक्स एक ऐसा वैक्स है जो बहुत ब्रिटल है, ठीक है। ये जो सोया फ्लेक्स है, पाम वैक्स है, दोनों मतलब सेम ही है, क्योंकि वो पाम ट्री से आता है और ये सोया फ्लेक्स से आता है, पर दोनों क्वालिटी के हिसाब से बहुत लो क्वालिटी है। अगर पाम वाली कैंडल या ऐसे वाली कैंडल आप कभी गलती से गिराओगे वो पूरी बिखर जाएगी। बहुत रफ वाली वैक्स होती है जो आपको मार्केट में आप देखते होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स या बहुत सारे बिजनेसेस बेचते हैं 100 रुपए में बड़ी बड़ी कैंडल, 200 रुपए में बड़ी बड़ी कैंडल। ये सारे लोग ऐसे वाले वैक्सेस यूज़ करते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, या उनको नहीं फ़र्क पड़ता मार्केट कैसा है या कुछ भी। उनको बस ऐसा करना है कि लोगों का मार्केट तोड़ो, और उनको मालूम है कुछ भी बेच दो, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। बट एज अ बिजनेस ओनर आपको तो मालूम पड़ेगा, आप अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे। सो ट्राई कीजिए कि हाई क्वालिटी वैक्सेस यूज़ कीजिए, सच दैट आप भी अच्छा दाम मार पाओ अपने प्रोडक्ट्स पे। देखो कैसा है ना, अभी 3-4 साल बिजनेस करने के बाद ये चीज़ समझ में आई है कि हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मारता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, बट ट्रस्ट मी, जो आप फ़ोन्स लेते हो उसमें भी 70% मार्जिन होता है क्रिएटर का या मैन्युफैक्चरर का। जो भी आप चीज़ें लेते हो उनका मिनिमम 70 to 80% मार्जिन होता है। तो आप अगर कैंडल बना रहे हो तो आप क्यों शर्मा रहे हो अपना प्रॉफिट मार्जिन मारने में? क्योंकि अगर आप नहीं चार्ज करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। एक टाइम बाद आप क्या करोगे, चलो मैं सबको छोड़ देती हूँ, रख देती हूँ, देखती हूँ कोई और कुछ खुला है क्या, कुछ और करूँ क्या। तो ऐसा सोचिए कि मैं अपने आप को एज अ बिजनेस ओनर कैसे एलिवेट करूँ, इंस्टेड ऑफ सोचना कि भैया अगर वो 10 रुपये में कैंडल बेच रही है, मैं 8 रुपये में बेचूंगी या मैं 5 रुपये में बेचूंगी। इसमें ना उसका कुछ भला होगा ना आपका कुछ भला होगा। आपने ट्राई करना है कि एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस, मैं अगर अपना बिजनेस स्टार्ट भी करूँ 2025 में, तो मैं ऐसे क्या स्टेप्स लूँ जिससे 2 या 3 साल के बाद मेरी ब्रांड वेल नोन रहे पैन इंडिया एंड इवन अब्रॉड। हम इंडिया के बारे में क्यों बात करें, कैंडल्स तो अब्रॉड भी यूज़ करती है। बस यही है कि हमारी सोच बहुत छोटी है, तो हमारे को भी थोड़ा अपने लिए सोच बड़ा रखना है। एंड अगर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए जस्टिफाइबली इसका कॉस्ट भी अच्छा से चार्ज करना है। देखिए, एज ए इंडस्ट्री आप तभी ही अच्छा करोगे जब आप क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क रखोगे। एंड एक अगर फर्ज कीजिए, अगर मुझे मेरा कंपटीशन या कोई भी और ब्रांड से मुझे डिफरेंशिएट करना हो, तो मेरे पास मेरे टॉकिंग पॉइंट्स या मेरे यूएसपी बहुत क्लियर है। मेरा ट्रांसपेरेंसी, जो भी हमारा सामान है हम 20-30 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे और हम कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है, देखो एक हैप्पी कस्टमर ना वर्ड ऑफ माउथ से हमारे को 10 और कस्टमर ला देगा, बट जो अनहैप्पी कस्टमर है ना वो हमारी कंप्लेन कर करके ही हमारा नाम खराब कर देगा। सिमिलरली अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ना ही कैंडल्स बेचो, बट ऐसा एक एक्सपीरियंस दो अपने कस्टमर्स को कि वो बार बार आपके पास आए और आपसे खरीदे, एंड आपका भी वर्ड ऑफ माउथ से और आपका बिजनेस इंक्रीज करें। सो ये सारी थी हमारी वैक्सेस, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको इस सब से बहुत वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आप चाहते हो कि आप अपना कैंडल बिजनेस जर्नी को फास्ट ट्रैक करो, तो आप मेरी जो कैंडल बिजनेस मास्टर क्लास है उसमें एनरोल कर सकते हो। उसमें मैं आपको सिखाती हूँ फर्स्ट ग्राउंड लेवल से अपना बिजनेस लॉन्च करने तक के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, एवरीथिंग जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा वो आपको मास्टर क्लास में 21 दिन में समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप DIY कैंडल मेकिंग करो, तो मैंने एक ई बुक भी लिखी है जो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, एंड वो भी मैं आपको लिंक कर दूंगी, सच दैट आप अपनी लर्निंग नहीं रोको, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू यू। मैंने जितना
वैल्यू दे सकती हूँ मैं डेफिनेटली इन वीडियोस में दूंगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू मेंशन द कमेंट सेक्शन एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस इन 2025 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।